Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. Today we are going to discuss worksheet number 41 and the date of this worksheet is 8th of October 2020. It is 10th class English worksheet. सबसे पहले नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, देन नेम ऑफ द क्लास टीचर में आप यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. यहाँ पर बच्चों हमें एक्सट्रैक्ट यानी कि पैराग्राफ दिए हुए हैं और फिर हमें उनको पढ़कर समझकर कुछ क्वेश्चंस करने होंगे. ठीक है, तो देखिए ये हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो हमारी बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसका चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी से हमारा एक्सट्रैक्ट लिया गया है, जिसके राइटर रस्किन बॉन्ड हैं. रस्किन बॉन्ड इज़ फेमस फॉर स्टोरी राइटिंग. रस्किन बॉन्ड जो है बहुत ही फेमस हैं स्टोरी राइटिंग के लिए. दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ये भी स्टोरी जो है लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा. There is a small time thief who befriends a struggling author in the plans of making a tale. तो यहाँ इसमें बताया है कि मतलब छोटा कुछ समय के लिए जो चोर है वो क्या करता है, एक स्ट्रगलिंग ऑथर से फ्रेंडशिप कर लेता है चोरी करने के इरादे से. चोरी करने का प्लान है उसका, इसलिए वो जो स्ट्रगलिंग ऑथर है उसका फ्रेंड बन जाता है. स्ट्रगलिंग से मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि जो ऑथर हैं उन्होंने अभी अभी अपनी राइटिंग स्टार्ट की है. उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं वो काफ़ी, इसलिए उनको स्ट्रगलिंग ऑथर कहा गया है. अनिल द स्ट्रगलिंग ऑथर, और उन ऑथर का नाम क्या है, अनिल. ठीक है, यहाँ पर अनिल और हरि सिंह दो ही मेन पर्सन हैं जिनके बारे में हमें बताया गया है. अनिल जो हैं वो है स्ट्रगलिंग ऑथर. स्ट्रगलिंग ऑथर मतलब संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि वो रेगुलरली कमाते नहीं हैं. कभी उनकी बुक पब्लिश हो जाती है तो कभी नहीं, इसलिए उनको स्ट्रगलिंग कहा गया है. और जो दूसरा मेन कैरेक्टर है वो थीफ है, जिसका नाम है हमारा हरि सिंह. तो मेनली टू कैरेक्टर की यहाँ पर बात की है. ठीक है, तो द स्ट्रगलिंग ऑथर इज़ ए गुड फेलो हु वांट्स टू टीच हरि सिंह हाउ टू रीड एंड राइट. जो स्ट्रगलिंग ऑथर हैं वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं हरि सिंह को कि कैसे लिखा और कैसे पढ़ा जाए सिखाना चाहते हैं. ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरि सिंह. तो धीरे धीरे जो अनिल का विश्वास जो है बन जाता है हरि सिंह में. अनिल मतलब विश्वास करने लगता है हरि सिंह पर. बट हरि सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू मेक ए किलिंग बाय डूइंग वॉट ही इज़ बेस्ट एट. लेकिन हरि सिंह तो इस इंतज़ार में है कि कब उसे सही पल मिले और वो अपने प्लान में कामयाब हो जाए. और उसका प्लान क्या है, स्टीलिंग का, चोरी का, है ना. तो वो तो इसी फिराक में है कि उसे सही क्षण का इंतज़ार है. तो बच्चों देख लेते हैं इसका फर्स्ट एक्सट्रैक्ट क्या है, आप लोग समझ लीजिए इसको. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. मैं अभी एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला. एंड थो ओनली 15, लगभग 15 वर्ष का मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं बहुत ही अनुभव था और चोरी करने में बहुत ही कुशल हो चुका था, माहिर हो चुका था. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल जो है उस समय कुश्ती का मैच देख रहे थे जब मैं उनसे, अप्रोच का मतलब होता है जब मैंने उनसे संपर्क किया या उनसे मैं मिला. He was about 25, a tall, lean fellow. वो लगभग 25 वर्ष के एक लंबे दुबले पतले व्यक्ति थे. कौन थे, अनिल. और ये सब बातें कौन बता रहा है, हरि सिंह जो कि एक थीफ है वो बता रहा है. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. और वो मुझे लग रहे थे कि वो बहुत ही क्या है, आराम पसंद हैं, काइंड हैं, दयालु हैं और बहुत ही सिंपल अपनी लाइफ में हो. और मेरे पर्पस, जो मेरा पर्पस है करने का, उसके लिए वो काफ़ी चीज़ें उनमें हैं, वो काफ़ी पर्याप्त हैं. ठीक है, यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. तो वो क्या करता है, वो उसकी फ्लेटरी करता है अनिल की और कहता है कि तुम कुछ कुछ रेसलर की तरह दिखते हो. ए लिटिल फ्लेटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड. थोड़ी बहुत फ्लेटरी जो है वो क्या हेल्प, मदद करती है दोस्त बनाने में. ये सब बातें कौन कर रहा है, ये सब बातें अनिल, हरि सिंह कर रहा है अनिल के लिए.
ठीक है। व्हाट्स योर नेम, अनिल पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। हरि सिंह, आई लाइड। तो वो कहता है कि मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरि सिंह है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर एक महीने एक नया नाम अपना रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस से और जो मेरे भूतपूर्व या मेरे जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनसे मुझे बचाकर या उनसे दूर मुझे रखता है। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो कि मैं हर महीने अपना नाम बदलता रहता हूँ ताकि मैं पुलिस से और अपने जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनसे बच सकूँ। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहाँ से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी उसको फॉलो करते करते वहाँ से चल दिया। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उनको, अपीलिंग का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है आकर्षक, एट्रैक्टिव। मैंने उनको अट्रैक्टिव स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। ये सब बातें कौन कह रहा है? हरि सिंह, जो एक चोर है। बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल बोलता है लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। सेकेंड एक्सट्रैक्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, मैंने एक मिनट के लिए सोचा, फिर मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे भोजन खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो किसने? अनिल ने पूछा कि क्या तुम खाना बनाना जानते हो। आई कैन कुक, किसने कहा? हरि सिंह ने कहा कि मैं खाना बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। किसने बोला? अनिल ने। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो मुझे एक कमरे में ले गए जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर बना था। बट द मील आई कुकड दैट माइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन वो मील जो मैंने उस रात बनाया, जो रात में भोजन बनता है मील, वो जो मैंने बनाया इतना डरावना था, मतलब इतना बेकार था वो। बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसको गली के कुत्तों को दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कहा कि तुम आराम करो। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, बाद में उन्होंने मुझे मेरे सिर को थपथपाया। पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, जैसे प्यार से किसी चीज़ को बच्चों को सहलाते हैं, थपथपाते हैं, तो इसी तरह से अनिल ने हरि सिंह के सिर को थपथपाया। एंड सैड, और बोले, नेवर माइंड, ही हैड टीच मी टू कुक, उन्होंने कहा कि मतलब माइंड मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा खाना बनाना। देखिए, आया तो था वो अनिल के घर खाना बनाने के लिए, लेकिन अनिल इतने काइंड है कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो थॉट मी टू राइट माई नेम, उन्होंने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट द होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर, और उन्होंने कहा कि जल्द ही वो मुझे पूरे सेंटेंस लिखना सिखा देंगे और साथ ही साथ नंबरों को जोड़ना भी सिखा देंगे। ठीक है, हरि सिंह बोल रहे हैं ये। हरि सिंह कह रहा है कि अनिल इतने काइंड हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि वो जल्दी ही मुझे पूरे सेंटेंस और नंबरों को ऐड करना सिखा देंगे। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, तो ये अनिल के लिए बहुत ही खुशदायक काम था, बहुत ही अच्छा काम था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, उसने कहा कि मैं दिन सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, और फिर मैं जो था दिन में जो सामान खरीदना होता था उसके लिए मैं चला जाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, जनरली जो क्या था वो क्या कह रहा है अनिल कि मैं लगभग ₹1 डेली मुझे लाभ हो जाता था। जो सामान खरीदने वो जाया करता था ना, उससे उसे ₹1 का लाभ हो जाया करता था। एंड आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, मैं जानता था कि उसको पता है, किसको पता है? अनिल को, कि मैं थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता हूँ इस तरीके से, लेकिन कभी भी उन्होंने मुझे ऐसा शो नहीं कराया कि वो जानते हैं कि मैं इस तरह से पैसा बचा लेता हूँ। थर्ड पैराग्राफ देख लेते हैं बच्चों। अनिल मेड मनी बाय फीड्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो थे वो क्या करते थे? अनिल जो अपना पैसा किस तरह से कमाते थे? इरेगुलरली तरीके से कमाते थे। फीड्स एंड स्टार्ट्स का मतलब एक फ्रेज से है कि कभी तो उन्होंने इनकम की और कभी नहीं की। ठीक है,
मतलब रेगुलर तरीके से उनकी इनकम नहीं होती थी। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन के लिए लिखते थे। ए क्वेर वे टू मेक ए लाइविंग, मतलब एक विचित्र तरीका था इस तरह से पैसा कमाने का। क्वेर का मतलब होता है विचित्र। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम जो है वो घर वापस आए किसके साथ, एक छोटे से बंडल नोट के रुपयों के एक छोटे से बंडल के साथ वो घर वापस आए। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू द पब्लिशर, और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अभी एक बुक जो है अपनी पब्लिशर को बेची है। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स, रात्रि के समय मैंने देखा कि उन्होंने क्या कर दिया। टक का मतलब होता है छिपा लेना, कि उन्होंने पैसों को छिपा लिया है गद्दे के नीचे, जो वो बंडल लेकर आए थे रुपयों का। तो फिर हरि सिंह ने क्या देखा रात में कि उन्होंने उस बंडल को क्या कर दिया, गद्दों के नीचे छुपा कर रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, वो क्या कह रहा है, कौन, हरि सिंह कह रहा है कि मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फॉर चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और उसे चीटिंग भी कि शॉपिंग जो मैं करने जाता था उसमें उसे चीटिंग भी कर रहा था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, तो मतलब उसने क्या कहा है, हैड नॉट डन एनीथिंग, इससे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है पहले, जो उसकी जो लाइन थी इस काम करने की उसमें ऐसा पहले कभी भी कुछ नहीं हुआ है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वो बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने वाले पर्सन थे। कौन किसके बारे में कह रहा है, अनिल के बारे में। आई हैड एवर मीट, जितने भी लोगों से वो अब तक मिला है तो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले पर्सन कौन थे, अनिल। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही कारण है कि बहुत ही मुश्किल था कि उन्हें चीट किया जाए, उनके साथ चोरी की जाए। ठीक है, वेल इट्स द टाइम, लेकिन फिर भी ठीक है, अब समय आ गया है। आई डिड सम रियल वर्क, मुझे कुछ सही काम, अपना रियल वर्क करना चाहिए था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन अब मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूँ, अभ्यास से परे हो चुका हूँ। ठीक है, इस तरह का विश्वास देखकर जो अनिल का विश्वास था, तो इस तरह से वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसने महीनों से कोई चोरी भी नहीं की, तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही, और यदि मैंने पैसा नहीं भी लिया तो ही विल ओनली वेस्ट इट, तो वो केवल उसे वेस्ट ही तो करेंगे। अनिल के बारे में बातें बता रहे हैं कि अगर मैंने वो पैसा नहीं भी चुराया, नहीं भी लिया, तो वो उसे वेस्ट ही करेंगे अपने दोस्तों पर। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार उन्होंने मुझे पे भी तो नहीं किया है, कि मैं उनको सर्विस देता आया हूँ, उनके लिए क्या करता है, भोजन बनाता आया हूँ, उन्होंने मुझे पे भी नहीं किया। अगर मैं कुछ पैसा ले भी लेता हूँ तो इसमें क्या बुराई है, वरना वो अपने दोस्तों पर ही तो खर्च करेंगे। तो यहाँ पर हरि सिंह ने ये सब बातें बताई हैं। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर इसके आंसर हम लोग करेंगे। हु इज़ द स्पीकर, हु इज़ ही ट्राइंग टू फ्लेटर, पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं कि स्पीकर कौन है, वो किसकी चापलूसी कर रहे हैं। What is he a fairly successful hand at? What does he get from Anil in return for his work? Did Hari like working for Anil? Give reason in support of your answer. What real work is the speaker talking about in the last paragraph? Sixth question is, why does the speaker say I am out of practice? 7th क्वेश्चन में बच्चों आपसे एंटोनियम पूछे गए हैं, और 8वें क्वेश्चन में आपसे सिनोनियम पूछे गए हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका फाइंड द मीनिंग ऑफ द इडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मैंने अभी आपको बताया है। और 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हैव यू मेट एनीवन लाइक हरि सिंह, क्या आप अपनी ज़िंदगी में कभी हरि सिंह जैसे व्यक्ति से मिले हैं। कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस दैट कैन टर्न ए 15 years ओल्ड बॉय इनटू ए थीफ, क्या आप उन परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से एक 15 साल का बच्चा लड़का एक थीप में बदल जाता है। डिस्कस विद योर पार्टनर ओवर द फोन एंड राइट, अपने पार्टनर के साथ सोचना है और लिखना है। तो बच्चों अब आइए इनके हम आंसर देख लेते हैं कि इनके क्या क्या आंसर हैं।
तो बच्चों आइए इनके आंसर्स हम देख लेते हैं। आंसर 1 है हमारा हरि सिंह, हरि आएगा बच्चों यहाँ पर। हरि सिंह वॉज द स्पीकर एंड ही वॉज ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल। बोलने वाला कौन है? हमारा वक्ता यहाँ पर हरि सिंह है और वो क्या कोशिश कर रहा है? वो फ्लैटर करने की कोशिश कर रहा है किसको? अनिल को। आंसर 2 है हमारा ही इज़ ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल। ही इज़ ए फेयरली, उनका एक कुशल हाथ, सक्सेस हाथ किस में है? स्टीलिंग करने में, चोरी करने में और लोगों को लूटने में। किसका हाथ बताया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमारा हरि सिंह का हाथ बताया जा रहा है कि वो एक सक्सेसफुल हैंड चोरी करने में अब बन चुके हैं। आंसर 3 है हमारा अनिल प्रोमिस्ड हिम दैट ही वुड टीच हिम। अनिल ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, उन्हें सिखाएंगे कि हाउ टू कुक एंड हाउ टू राइट, कि किस तरह से खाना बनाया जाता है और किस तरह से अपना नाम लिखा जाता है। एंड ही गेट्स फूड इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, और वो साथ ही उसे फूड भी देते थे, जो उससे काम लेते थे उसके बदले में उसको फूड भी देते थे। आंसर 4 है बच्चों हमारा यस, हरी लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल। हाँ, हरी को जो था काम करना पसंद था अनिल के लिए। क्यों? बिकॉज इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्क फॉर अनिल, क्योंकि यह बहुत ही खुशदायक काम था अनिल के लिए। क्योंकि अनिल उस पर क्या करता था? अनिल का धीरे धीरे विश्वास बनने लगा था। अनिल उसको लिखना पढ़ाना भी सिखाना जानता था, है ना। वो खाना खराब बनाता था तो भी कहता था कि नेवर माइंड, आई विल टीच यू हाउ टू कुक। मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि किस तरह से खाना बनाया जाता है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ बाइंग द डेली सप्लाईज ही यूज टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1। ये बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्योंकि जब वो शॉपिंग करने जाता था, डेली सामान खरीदने जाता था, तो वो लगभग ₹1 का जो अपना प्रॉफिट होता था उसको कमा लेता था। एंड ही वॉज ग्रेटफुल फॉर द एजुकेशन, और वो बहुत ही कृतज्ञ था उस एजुकेशन के लिए जो उसे अनिल से मिल रही थी। अनिल जो उसे सिखा रहा था ना, उसके लिए भी वो बहुत ही शुक्रमंद था। आंसर 5 देख लेते हैं बच्चों हम। The real work in the last paragraph means stealing। जो रियल काम से जो मतलब है लास्ट पैराग्राफ में, उसका मतलब है चोरी से। बिकॉज ही हैज़ नॉट स्टोलन एनीथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसने काफ़ी लंबे समय से कुछ नहीं चुराया था। किसने? हरि सिंह ने काफ़ी लंबे समय से कोई चोरी नहीं की थी। तो वो यही कहते हैं कि रियल वर्क पर आओ, अब हम चोरी पर आते हैं, है ना। लास्ट में वो यही तो कहता है कि अब ठीक है, दया तो बहुत हो गई, अब चोरी पर आते हैं कि जो मेरा रियल वर्क है। और आंसर 6 हो जाएगा बच्चों इसका। इट मीन्स दैट अनिल इज अ थीफ बट अनिल हैज़ नॉट रॉब्ड एनीवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। अनिल ने किसको धोखाधड़ी नहीं किया था, किसी की चोरी नहीं की थी काफ़ी लंबे समय से। दैट्स वाई हरी सैड, यही कारण है कि हरी क्या कहता है कि यही कारण है कि हरि सिंह क्या कहते हैं? दैट ही इज़ आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि वो प्रैक्टिस से अब बाहर हो चुके हैं। सॉरी बच्चों, यहाँ पर गलत है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। अनिल नहीं आएगा यहाँ पर, हरि सिंह आएगा, क्योंकि हरि सिंह ही तो थे ना चोर, इसीलिए। हरि सिंह इज अ थीफ बट अनिल हैज़ नॉट रोब्ड, बट हरि सिंह हैज़ नॉट रोब्ड, यहाँ पर भी हरि सिंह ही आएगा क्योंकि यहाँ पर हरि सिंह की ही बात हो रही है। नॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम, हरि ने किसी को धोखाधड़ी नहीं दी थी, किसी की लूटपाट नहीं की थी लंबे टाइम से। यही कारण है कि जो हरि है वो क्या कहता है कि अब मुझे प्रैक्टिस नहीं रही है। तो अब 7वें आंसर में हम बच्चों देख लेते हैं। एंटोनियम दिए गए हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है हमारा आलोचना करना, ठीक है। आलोचना करना उसका अपोजिट होता है। एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द, आप जिसको हिंदी में कहते हो, तो इसका उल्टा अगर हम लिखेंगे तो वो होता है फ्लेटरी। फ्लेटरी का मतलब होता है चापलूसी करना। सेकंड इसमें पूछा गया है फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, और इसका अगर हम उल्टा करेंगे, विलोम शब्द करेंगे, तो एनिमीज हो जाएगा। इसी तरह से आंसर 8 में हमें सिनोनिम्स दिए गए हैं। सिनोनिम्स का मतलब होता है बच्चों पर्यायवाची, समान शब्द।
देखो, रिलैक्स्ड का मतलब होता है आरामदायक सिचुएशन, इजी गोइंग का भी मतलब वही है आराम पसंद, एल्यूरिंग का मतलब होता है आकर्षक मनमोहक, इसी तरह से अपीलिंग का भी यही मतलब होता है आकर्षक मनमोहक। आंसर 9 देख लेते हैं, फिट्स एंड स्टार। मैंने आपको बताया था मीन्स इरेगुलर वर्क, जो कि रेगुलर तरीके से काम नहीं होता है, कभी काम होता है तो कभी रुक जाता है। जैसे कि अनिल करता था, अनिल की जो आमदनी थी कभी होती थी तो कभी नहीं होती थी लिवलीहुड उसकी, तो इट डजेंट हैपन स्मूथली, समटाइम्स स्टार्ट्स देन स्टॉप। ठीक है, इसका एक सेंटेंस भी बना लिया है हम लोगों ने, ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, नेवर नोइंग, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि व्हेन ही वुड रन आउट ऑफ इट, कि वो इससे बाहर कब निकलेंगे। आंसर 10 में देख लेते हैं। जब क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि क्या आप हरी सिंह जैसे व्यक्ति से अपनी लाइफ में मिले हो, नो, आई नेवर मेट अ मैन लाइक हरी सिंह हु इज अ थीफ, जो कि एक चोर था, जो कि एक चोर है, बट समटाइम्स मैनी सिचुएशन टर्न ए 15 ईयर्स और बॉय और गर्ल इनटू ए थीफ, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जो कि 15 साल के लड़के और लड़की को एक चोर में बदल देती हैं। वी शुड वर्क हार्ड इन आवर लाइव्स, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए अपने जीवन में। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू सर्वाइव, ये जो हम तरीका अपना लेते हैं स्टीलिंग का, रॉबरी का, यह सही तरीका नहीं है सर्वाइव, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। तो बच्चों, आज की आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको मैंने सारे आंसर बता दिए हैं, आपको इस वर्कशीट का पूरा फ़ायदा लेना है। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, कमेंट करो, नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब है उसको प्रेस कर दो, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दो, ताकि आने वाली आपकी वर्कशीट जो है टाइम से पहले ही आपको मिल जाए। थैंक यू।